एपिसोड 1 तेरे नाम का राज। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों को इसका सच नहीं पता। एक लड़का जिसने प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया है और एक लड़की जिसकी पूरी ज़िंदगी एक झूठी पहचान पर टिकी है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो सिर्फ दिल नहीं धड़कते, पुराने राज जागने लगते हैं। ज़यान कपूर 28 साल का बिलियनियर बिजनेसमैन, कोल्ड, एरोगेंट, लेकिन अंदर से पूरी तरह अकेला। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा, पावर, नाम, बस सुकून नहीं। क्योंकि 5 साल पहले उसकी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ जिसने उसे बदल दिया। अब वो किसी को अपने करीब नहीं आने देता। महर आहूजा 23 साल की सिंपल और चीयरफुल लड़की। उसे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना आता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी पहचान बदल सकता है। महर को बचपन से एक अजीब सपना आता है, एक पुराना रेलवे स्टेशन, धुंध और एक लड़का उसका हाथ छोड़कर जा रहा है। लेकिन वो लड़का कौन है, ये उसे कभी दिखाई नहीं देता। पहली मुलाकात या अधूरी कहानी। रात 10:15 बजे, मुंबई सी लिंक रोड। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। ऊंची बिल्डिंग्स, समुद्र की ठंडी हवा और रात की भागती हुई सड़कें। लेकिन उस भीड़ के बीच एक लड़की अकेली खड़ी थी, महर। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात 10:30 बजे सी लिंक के नीचे आना। ना कोई नाम, ना कोई भेजने वाला। फिर भी महर चली आई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कोई लगातार उसे ये चिट्ठियाँ भेज रहा था और हर चिट्ठी में उसके अतीत से जुड़ी बातें होती थी। ऐसी बातें जो सिर्फ वही जान सकती थी। महर घबराई हुई थी। तभी अचानक एक तेज़ कार उसकी तरफ आती है। हेडलाइट्स उसकी आंखों पर पड़ती है। महर डरकर पीछे हटती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और तभी एक मजबूत हाथ उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है। महर की सांसें रुक जाती है। उसके सामने एक लड़का खड़ा था, ब्लैक सूट, तीखी आंखें और चेहरे पर अजीब सा गुस्सा। ज़यान कपूर, मरने का इतना शौक है? उसने ठंडी आवाज़ में कहा। महर तुरंत खुद को संभालती है। एक्सक्यूज़ मी, गलती आपकी थी। ज़यान हल्का सा स्मॉक करता है। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी टाइमिंग की है। महर गुस्से में उसे घूरती है। आप हमेशा इतने र्यूड रहते हैं और तुम हमेशा इतनी बेवकूफ़। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। अजीब बात ये थी, दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन कहाँ। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी दूर से दोनों को देख रहा था। उसके हाथ में पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटा लड़का और छोटी लड़की साथ मुस्कुरा रहे थे और वो लड़की बिल्कुल महर जैसी दिख रही थी। आदमी धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार किस्मत ने दोनों को फिर मिला ही दिया। वापस सी लिंक महर जाने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो पुरानी चिट्ठी नीचे गिर जाती है। ज़यान उसे उठाता है। जैसे ही उसकी नज़र उस चिट्ठी पर पड़ती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है, क्योंकि उसी हैंडराइटिंग में उसे भी पिछले कुछ महीनों से लेटर मिल रहे थे और हर लेटर के आखिर में सिर्फ एक शब्द लिखा होता था, इनकम्प्लीट। ज़यान तुरंत महर की तरफ देखता है। ये चिट्ठी तुम्हें किसने भेजी? महर चौंक जाती है। आपको कैसे पता? तभी अचानक पीछे ज़ोरदार धमाका होता है। दोनों पलटकर देखते हैं। जहां महर कुछ सेकंड पहले खड़ी थी, वहां एक ट्रक ने ज़ोरदार टक्कर मारी थी। अगर ज़यान उसे नहीं पकड़ता तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। महर डर के मारे कांपने लगी और पहली बार ज़यान की आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, कोई है जो महर को मारना चाहता है और शायद उसका रिश्ता ज़यान से अतीत से जुड़ा है। रात 11:40, ज़यान की कार। महर चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कार में हल्का म्यूज़िक चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच अजीब सा साइलेंस था। तभी महर धीरे से पूछती है, आपको कभी ऐसा लगा है
कि कोई अनजान इंसान आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है? जयान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर बिना उसकी तरफ देखे कहता है हाँ। और जब वो सच सामने आता है, ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। महर पहली बार उसे ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में दर्द साफ था और ना जाने क्यों उस पल महर को ऐसा लगा जैसे उसकी अधूरी कहानी का जवाब इसी लड़के के पास है। वो तस्वीर जो सब बदल देगी। रात 12:05 मुंबई की सड़कें। जयान की ब्लैक मर्सिडीज तेज़ रफ्तार से खाली सड़कों पर दौड़ रही थी। कार में अंदर हल्के पियानो म्यूजिक चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। महर खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका दिमाग अभी भी उसी हादसे में अटका था। अगर जयान सही समय पर उसे नहीं बचाता तो शायद आज उसकी मौत हो जाती। तभी अचानक, तुम हमेशा अजनबियों पर भरोसा कर लेती हो? जयान की आवाज़ सुनकर महर उसकी तरफ देखती है। और आप हमेशा इतने एटीट्यूड में रहते हो? जयान हल्का सा मुस्कुराया। मैं एटीट्यूड में नहीं रहता, बस लोगों से दूर रहता हूँ। महर पहली बार उसकी मुस्कान देखती है और ना जाने क्यों उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। कुछ देर बाद जयान मैंशन, मुंबई के सबसे आलीशान बंगलों में से एक। ऊंचे ग्लास वॉल्स, सफ़ेद मार्बल फ्लोर्स और हर तरफ सन्नाटा। महर अंदर आते ही सब कुछ देखकर हैरान रह गई। ये घर है या होटल? जयान बिना उसकी तरफ देखे बोला। दोनों नहीं, बस एक ऐसी जगह जहाँ लोग रहते तो हैं लेकिन खुश कोई नहीं। उसकी आवाज़ में अजीब सा खालीपन था। तभी एक बुजुर्ग आदमी तेजी से उसकी तरफ आया। दादू, ये थे राजीव कपूर, जयान के दादा। उन्होंने जैसे ही महर को देखा, उनके हाथ से चाय का कप गिर गया। उनकी आंखें फैल गई। ये लड़की? महर घबरा गई। जी। राजवीर धीरे धीरे उसके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। असंभव। जयान तुरंत सीरियस हो गया। दादू, क्या हुआ? राजीव कांपती आवाज़ में बोला। ये बिल्कुल उसी लड़की जैसी दिखती है। कौन लड़की? जयान ने पूछा। लेकिन राजवीर अचानक चुप हो गए, जैसे वो कुछ छुपाना चाहते हो। रात 1:20। महर का कमरा। महर को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में हजार सवाल घूम रहे थे। वो पानी लेने नीचे जाती है। पूरा मेंशन अंधेरे और सन्नाटे में डूबा था। तभी उसकी नज़र एक बंद कमरे पर पड़ती है। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। महर धीरे से अंदर जाती है और अगले ही पल उसकी सांसें रुक जाती है। पूरा कमरा तस्वीरों से भरा हुआ था। एक ही लड़की की तस्वीरें, बचपन से लेकर बड़े होने तक। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि वो लड़की बिल्कुल महर जैसी दिखती थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। महर घबराकर पलटती है। जयान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। ये लड़की कौन है? महर ने कांपती आवाज़ में पूछा। जयान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसका नाम आर्या था और वो 5 साल पहले मर चुकी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। महर फिर तस्वीर की तरफ देखती है। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो चेहरा उसका अपना चेहरा लग रहा था। उसी समय कहीं और एक आदमी अंधेरे कमरे में पुरानी कैसेट सुन रहा था। कैसेट में बच्चों की आवाज़ें थी। एक छोटी लड़की हंसते हुए बोल रही थी, जयान, जब हम बड़े होंगे ना तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं ना? और एक छोटा लड़का जवाब देता है, कभी नहीं। आदमी मुस्कुराया, फिर धीरे से कैसेट बंद कर दी। अब वक्त आ गया है कि दोनों को सच पता चले। वापस मेंशन। महर अभी भी शौक में थी। लेकिन मैं आर्य जैसी क्यों दिखती हूँ? जयान की आंखें उस पर टिकी थी। यही सवाल मैं भी 5 साल से पूछ रहा हूँ। महर धीरे से बोली, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड थी? जयान हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी दर्द से भरी थी। नहीं, वो मेरी पूरी दुनिया थी। उसकी आंखें नम हो गई। पहली बार महर ने जयान के अंदर छुपा दर्द महसूस किया और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये लड़का जितना बाहर से स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है। अचानक नीचे से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है। दोनों भागकर नीचे आते हैं। मेन हॉल की खिड़की टूटी हुई थी। फर्श पर एक पत्थर पड़ा था और उस पत्थर के साथ एक लेटर। जयान तुरंत लेटर खोलता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आर्या वापस आ चुकी है। नीचे खून से लिखा था, इनकम्प्लीट। महर डर के मारे जयान का हाथ पकड़ लेती है और पहली बार जयान उसे दूर नहीं करता। उस रात आखिर हुआ क्या था? रात 2:05 कपूर मेंशन।
मेन हॉल में फैला सन्नाटा अब और भारी हो चुका था। फर्श पर पड़ा वो लेटर और उस पर खून से लिखा शब्द इनकम्प्लीट। महर के हाथ अब भी कांप रहे थे। वो धीरे धीरे जयान के पीछे खड़ी हो गई। ये सब कौन कर रहा है? उसने डरते हुए पूछा। जयान की नज़रें उसी लेटर पर टिकी थी। उसकी जॉलाइन गुस्से से टाइटन हो चुकी थी। कोई ऐसा जो चाहता है कि मैं अपना अतीत कभी ना भूलूं। कुछ देर बाद जयान का स्टडी रूम, पूरा कमरा डार्क ब्राउन लकड़ी और पुरानी किताबों से भरा था। बारिश के बाद की ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी। महर सोफे पर बैठी थी, जबकि जयान सामने खड़ा विस्की ग्लास घुमा रहा था। तुम सच जानना चाहती हो ना? उसके बिना उसकी तरफ देखे पूछा। महर धीरे से सिर हिलाती है। जयान कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। 5 साल पहले शिमला विंटर कार्निवल नाइट्स। पूरा शहर रोशनी से भरा हुआ था। हर तरफ म्यूज़िक, हंसी और बर्फ़ गिर रही थी। उस रात जयान सिर्फ 23 साल का था और आर्या उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़। वो दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे की आदत, एक दूसरे की दुनिया। जयान हल्का सा मुस्कुराया। वो बहुत बोलती थी और मैं हमेशा उसे चुप कराने की कोशिश करता था। महर उसकी बातें सुनते हुए अनजाने में मुस्कुरा देती है। तभी जयान की आवाज़ अचानक भारी हो जाती है, लेकिन उस रात उसकी आंखों में दर्द उतर आया। आर्या अचानक गायब हो गई। आर्या आखिरी बार एक पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ जाती दिखी थी। वो बार बार किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं सच सबको बता दूंगी। फिर ज़ोरदार चीख और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। ना बॉडी मिली, ना कोई क्लू। बस स्टेशन के पास एक टूटा हुआ ब्रेसलेट मिला जिस पर लिखा था ANZ। महर की सांसें धीरे धीरे तेज़ होने लगी, क्योंकि वो जगह जयान बता रहा था वही जगह उसे सपनों में दिखती थी। पुराना स्टेशन, धुंध और कोई उसका हाथ छोड़ रहा है। उसके सिर में अचानक तेज़ दर्द शुरू हो जाता है। आह! जयान तुरंत उसके पास आता है। महर! लेकिन तभी महर की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आते हैं। एक छोटी लड़की रो रही है। कोई आदमी उसे खींचकर ले जा रहा है और दूर खड़ा एक छोटा लड़का चिल्ला रहा है, आर्या! महर जोर से चीख पड़ती है, नहीं! पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। जयान शौक में उसे देख रहा था। तुमने क्या देखा? महर कांपते हुए उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें देखा। जयान की सांसें रुक जाती है। उसी समय अननोन लोकेशन, एक अंधेरे कमरे में टीवी स्क्रीन पर महर दिखाई दे रही थी। वही आदमी फिर मुस्कुरा रहा था। टेबल पर कई पुराने फाइल्स खुली थी। एक फाइल पर लिखा था प्रोजेक्ट रीबर्थ। आदमी धीरे से बोला, यादें लौटने लगी हैं। उसके पीछे खड़ी लड़की मुस्कुराई। तो क्या सब सच बता दें? आदमी ने सिर हिलाया, अभी नहीं, पहले जयान को उससे प्यार होने दो। वापस मेंशन। सुबह 4 बज चुके थे। महर बालकनी में खड़ी थी। समुद्र की ठंडी हवा उसके बाल उड़ा रही थी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। तभी पीछे से जयान आता है। उसके हाथ में कॉफ़ी थी। वो बिना कुछ बोले उसके पास खड़ा हो जाता है। कुछ सेकंड तक दोनों सिर्फ सामने देखते रहते हैं। फिर महर धीरे से पूछती है, अगर आर्य वापस आ जाए तो क्या आप उसे फिर से प्यार करेंगे? जयान हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। महर की नज़रें धीरे धीरे उस पर टिक रही थी और पहली बार उसे एहसास होता है शायद वो इस लड़के से दूर नहीं रह पाएगी। तभी अचानक नीचे गार्डन में किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जयान तुरंत अलर्ट हो जाता है। दोनों नीचे भागते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटा म्यूज़िक बॉक्स पड़ा था। जयान जैसे ही उसे खोलता है, उसमें वही ट्यून बजने लगती है जो सिर्फ आर्या को पसंद थी, और अंदर एक फ़ोटो। उस फ़ोटो को देखकर जयान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि फ़ोटो में छोटी आर्या के साथ एक एक और बच्ची खड़ी थी, और वो बच्ची बिल्कुल महर जैसी दिख रही थी। पीछे लिखा था द टू सिस्टर्स। क्या महर और आर्या बहनें थीं? 2 बहनें या एक झूठ? सुबह 8:15 कपूर मेंशन। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन जयान की आंखों में पूरी रात की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके हाथ में वही पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में छोटी आर्या मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ
उसके साथ खड़ी दूसरी बच्ची बिल्कुल मेहर जैसी दिख रही थी। पीछे सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, द टू सिस्टर्स। ज़यान बार बार उस फोटो को देख रहा था। ये कैसे पॉसिबल है, उसने धीरे से खुद से कहा, क्योंकि आर्या ने कभी किसी बहन का जिक्र नहीं किया था, कभी नहीं। दूसरी तरफ मेहर का कमरा। मेहर को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके दिमाग में वही आवाज़ें घूम रही थी, आर्या भागो, सच मत बताना, इनकम्प्लीट। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसे खुद से डर लगने लगा। मैं आखिर हूँ कौन? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। ज़यान अंदर आया। उसके हाथ में ब्रेकफास्ट ट्रे थी। तुमने कुछ खाया नहीं? मेहर हल्का सा मुस्कुराई। आप बिलियनियर होकर भी खुद ब्रेकफास्ट लाते हो? ज़यान पहली बार थोड़ा नॉर्मल लगा। मैं सर्वेंट्स पर भरोसा नहीं करता और लोगों पर। ज़यान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पहले करता था। उसकी नज़रें अनजाने में मेहर पर टिक गई और ना जाने क्यों उस पल दोनों के बीच अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। तभी राजीव कपूर तेज़ी से कमरे में आते हैं। उसके हाथ में पुरानी फाइल थी। ज़यान, मुझे वो मिल गया। ज़यान तुरंत सीरियस हो गया। क्या? राजवीर के ने हाथ कांपने लगे। उसमें ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स थे और एक नाम सर्कल किया हुआ था, मेहर अहूजा। लेकिन नीचे लिखा था, उसे देखकर सबके होश उड़ गए, ओरिजिनल नेम मायरा। मेहर शौक में पीछे हट गई। ना नहीं, ये गलत है। राजवीर की आवाज़ भारी हो गई। तुम्हारा असली नाम मेहर नहीं, मायरा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेहर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मैं कौन हूँ? उसी समय अननोन प्लेस, वही मिस्टीरियस आदमी टीवी स्क्रीन पर सब देख रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। गेम सेटिंग इंटरेस्टिंग। पास बैठी लड़की बोली, अगर उसे सब याद आ गया तो? आदमी धीरे से हंसा। तब ज़यान खुद उससे नफरत करेगा। वापस मेंशन। मेहर गार्डन में अकेली बैठी थी। उसका पूरा अस्तित्व जैसे टूट चुका था। जिस नाम से वो पूरी ज़िंदगी जी रही थी, वो उसका था ही नहीं। तभी ज़यान उसके पास आकर बैठता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। फिर ज़यान धीरे से बोलता है, नाम बदल जाने से इंसान नहीं बदलता। मेहर उसकी तरफ देखती है। लेकिन अगर पूरी पहचान ही झूठी निकले तो? ज़यान उसकी आंखों में देखता है। फिर नया सच बनाना पड़ता है। मेहर की आंखें भर आती है। आपको डर नहीं लगता? किससे? मुझसे। ज़यान हल्का सा मुस्कराया। अजीब बात है, तुमसे डर नहीं लगता। बल्कि वो कुछ सेकंड रुका। तुम्हारे पास रहकर पहली बार सुकून मिलता है। मेहर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। शाम 7:40, ओल्ड रेलवे स्टेशन। ज़यान सीक्रेटली उस पुराने स्टेशन पर पहुंचता है जहां आर्य आखिरी बार दिखी थी। पूरा स्टेशन सुनसान था। टूटी दीवारें, पुरानी ट्रैक्स और चारों तरफ धुंध। तभी अचानक उसे किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। ज़यान पलटता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। फिर उसकी नज़र एक लॉकर पर पड़ती है, लॉकर नंबर 22, उसी नंबर का जो आर्य हमेशा लकी मानती थी। ज़ायरा जल्दी से लॉकर खोलती है। अंदर एक डायरी थी और ऊपर लिखा था फॉर ज़यान। उसके हाथ कांपने लगे। वो तुरंत डायरी खोलता है। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं शायद ज़िंदा नहीं हूँ। ज़यान की सांसें रुक जाती हैं और अगले ही पल उसे पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वो पलटता है। धुंध के बीच एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद ड्रेस, खुले बाल और चेहरा बिल्कुल आर्या जैसा। ज़यान शौक में फुसफुसाया, आर्या? क्या आर्या सच में वापस आ गई? वो लड़की आखिर कौन थी? बिल्कुल आर्या जैसा। आर्या! उसकी आवाज़ काँप गई। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन तभी एक तेज़ ट्रेन की आवाज़ गूंजी। कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेशन हिल गया और ज़यान ने दोबारा देखा, वो लड़की गायब थी। सिर्फ धुंध बची थी। ज़यान तेज़ी से इधर उधर देखने लगा। आर्या! उसकी आवाज़ खाली स्टेशन में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी उसकी नज़र नीचे गिरे एक पेंडेंट पर पड़ती है। सिल्वर पेंडेंट, उसी हाफ मून शेप का जो उसने सालों पहले आर्या को गिफ्ट किया था। ज़यान के हाथ कांप गए। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पेंडेंट आर्या के साथ ही गायब हुआ था। वापस कपूर मैंशन। मेहर बालकनी में बैठी आसमान देख रही थी।
उसके दिमाग में अब भी वही सवाल घूम रहे थे। माहिरा, क्या सच में वही उसका असली नाम था? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। महर डरते हुए कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से धीमी लड़की की आवाज़ आई, अगर सच जानना है तो ज़यान से दूर रहो। कॉल कट। महर घबरा गई। उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है। ज़यान अंदर आता है। उसका चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। तुम ठीक हो? उसने पूछा। महर तुरंत फ़ोन छुपा लेती है। हाँ, लेकिन उसकी कांपती आवाज़ सब बता रही थी। कुछ देर बाद ज़यान ने उसे पेंडेंट दिखाया। जैसे ही महर ने पेंडेंट देखा, उसकी आंखों के सामने अचानक फ्लैशेज आने लगे। एक छोटी बच्ची हंस रही है, दो आइडेंटिकल पेंडेंट्स, और कोई बोल रहा है, एक तुम्हारा और एक आर्या का। महर का सिर ज़ोर से दर्द करने लगा। वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, लेकिन ज़यान ने उसे पकड़ लिया। दोनों बेहद करीब थे। महर की सांसें तेज थी। ज़यान की नज़रें उसकी आंखों पर टिक गई और पहली बार उसे लगा जैसे वो खुद को खो रहा है। महर धीरे से फुसफुसाई, मुझे डर लग रहा है। ज़यान ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ में पहली बार सॉफ्टनेस थी और महर का दिल अनजाने में मुस्कुरा उठा। उसी समय सीक्रेट बेसमेंट, वही मिस्टीरियस आदमी पुरानी तस्वीरें देख रहा था। टेबल पर दो बच्चियों की फ़ोटो रखी थी। नीचे लिखा था आर्या और मायरा। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। दोनों बहनें? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। पास खड़ी लड़की बोली, क्या ज़यान को सच बता दें? आदमी धीरे से बोला, नहीं, पहले उसे महर से प्यार होने दो। रात 11:15। महर को नींद नहीं आ रही थी। वो नीचे किचन में पानी लेने जाती है। पूरा मेंशन अंधेरे में डूबा था। तभी अचानक उसे पियानो की आवाज़ सुनाई देती है, धीमी दर्द भरी मेलोडी। वो आवाज़ फॉलो करते हुए म्यूज़िक रूम तक पहुंचती है। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर ज़यान पियानो बजा रहा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर इतना दर्द था कि महर कुछ पल उसे बस देखती रह गई। म्यूज़िक ख़त्म हुआ। तभी ज़यान की नज़र उस पर पड़ी। तुम सोई नहीं? महर धीरे से अंदर आती है। आप इतना सैड म्यूज़िक क्यों बजाते हो? ज़यान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि कुछ लोग खुश धुनों में वापस नहीं आते। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक महर धीरे से पियानो के पास बैठ गई। मुझे भी सीखना है। ज़यान हैरान रह गया। तुम? हाँ, लेकिन टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ज़यान पहली बार दिल से हंसा और उसकी हंसी देखकर महर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। उस रात शायद पहली बार दोनों ने अपने दर्द से थोड़ी देर के लिए भागना सीखा। लेकिन ऊपर बालकनी से कोई दोनों को देख रहा था। काली हुडी पहने एक लड़की। उसकी आंखों में नफरत साफ थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, ज़यान सिर्फ मेरा है। और अगले ही पल उसके हाथ से एक पुरानी फ़ोटो नीचे गिरती है। फ़ोटो में ज़यान और आर्या साथ खड़े थे, लेकिन फ़ोटो के पीछे खून से लिखा था, आर्या नेवर डाइड। अगर आर्या ज़िंदा है तो महर कौन है? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।